नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तो में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत जो है वो अत्यंत शुभ माना गया है और ये जो व्रत होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और अब देखिए दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के महीने का अंतिम जो पूर्णिमा है, वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा उस दिन। और ये जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा होती है, कहते हैं कि इस दिन जो होता है कि इस दिन यदि आप पूर्णिमा का व्रत रख लें, तो आपको जो 32 पूर्णिमाओं का फल मिलता है, वो एक इस पूर्णिमा के व्रत रखने से ही आपको उस फल की प्राप्ति होगी। और ये जो व्रत है बहुत ही शुभकारी होता है। इस व्रत को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको आनंद पूर्णिमा भी कहते हैं और इसके बहुत सारे 32 पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 32 पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। और इसमें जो होता है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ ही चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन हम लोग चंद्र देव की पूजा करते हैं। और चंद्रमा जो होता है किस चीज का हमारे उसको स्थिर करता है, हमारे मन का संचालन करता है और मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो देखिए चंद्रमा को की पूजा का भी विधान है और इस दिन कहते हैं कि आप सफेद चीजों का दान करते हैं तो बहुत ही शुभकारी होता है। तो सबसे पहले चलिए आपको बता दें कि ये कब पड़ेगा, कब। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो पूर्णिमा जो है ये 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर 2024 को 2:31 तक ये समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इस दिन जो है बहुत सारी जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हम स्नान आदि भी लोग करते हैं और बहुत जगह जगह पर मेला भी लगाया जाता है और गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। लेकिन जो बीमार है और नहीं है सक्षम, जो नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जब स्नान करें तो अपना जो भी घर का पानी हो उसमें गंगा जल डाल के स्नान करें तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए इस दिन पूर्णिमा वाले दिन जो होते हैं कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि ये दोनों ही जो देव जो होते हैं, एक सृष्टिकर्ता होता है, एक सृजन करता, और सृजन करता मतलब होता है एक संहार करता होता है। तो दोनों की ही हम पूजा कर सकते हैं। और इसमें माता पार्वती जी का कहते हैं कि इस दिन जो है उन्होंने अन्नपूर्णिमा का रूप धारण किया था। और अन्नपूर्णिमा क्या होती है, जो कि कहते हैं ना हमारे किचन में, हमारी रसोई में जो पत्नी होती है या घर की जो माताएं बहनें होती हैं, इनको अन्नपूर्णा कहा जाता है, क्योंकि उससे ही वो संचालन करती हैं, घर का सभी सदस्यों का पेट भरती हैं। तो माता जो पार्वती जी हैं, इन्होंने अन्नपूर्णा का रूप इस दिन धारण किया था, इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के नाम से भी इसको मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है इस दिन कहते हैं कि हमारे जो प्रथम गुरु थे दत्तात्रेय, उनका जन्म हुआ था। और ये जो है हमारी बल बुद्धि विद्या को देने वाले हैं, इसलिए इसको दत्ता जयंती के रूप से भी मनाते हैं। और क्योंकि जो इनको कहते हैं कि ऋषि अत्रि और अनसुईया माता की ये संतान थे और इन्होंने इन दोनों की कठोर तप से ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया था, तो वो स्वयं साक्षात जो थे उनके गर्भ में शिशु बनकर आए। तो देखिए जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान करते हैं तो वो कितना मतलब शुभ होता होगा। तो अपने बच्चों के अच्छे श्रेष्ठ के विचारों के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें दत्तात्रेय की भी हमें जयंती मनानी चाहिए और उनकी उपासना करना चाहिए। और देखिए इस दिन जो है बहुत ही शुभ होती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। और इस दिन चंद्रमा जो होता है अपने पूर्ण रूप में होता है और इस दिन हमको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। और इस अर्घ देने से क्या होता है कि जो जन्म कुंडली में कहते हैं जातक की जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो होता है कमजोर होता है, तो आप इस तरह से करेंगे तो उसको वो जो है वो मजबूत स्थिति होगी। और सफेद चीजों का आप दान करिए। और इसके साथ ही साथ में दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। अब देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप धन नहीं दे सकते हैं तो धन के मतलब आप किसी को भोजन करा दीजिए। और छोटा मोटा आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब इंसान को कंबल बांट दीजिए, कोई ऊनी वस्त्र दे दीजिए। तो देखिए इस तरह की सारी ये चीजें होती हैं। और बहुत सारे मार्गशीर्ष पूर्णिमा वाले दिन जो होते हैं जगह जगह पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है, जाते हैं लोग। और देखिए हमारे ऋषि मुनि जो हैं, इन लोगों ने इस तरह की जो पूर्णिमाएं हैं इनको बहुत ही शुभकारी माना गया है। और लक्ष्मी जी और इनकी विष्णु जी की पूजा करने से घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं और
उससे कहते हैं ना कि इसमें आप कदली फल का भोग लगाइए और हलवा बनाइए। इससे क्या होता है, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ में ही हमारे जो चंद्रमा जो है, कहते हैं कि ये जल के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो संबंध होता है वो जल से भी होता है, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें और तो हमारे जो शरीर का जो होता है 70% भाग जो होता है जल से बना रहता है। तो साधक जो होता है उसका उस समय चित्त के साथ साथ हमारे जो आंतरिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो देखिए इसको हमको इस तरह से भी अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हमको एक सुफल की प्राप्ति होती है। तो इसको बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही अ, अच्छे ढंग से हमको करना चाहिए, तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और कोई भी व्रत होता है वो सिर्फ इसलिए होता है जिससे कि हम अपने मन को कंट्रोल रखें। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का तो मतलब ही होता है कि क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड होता है, तो आप अपने मन को कहते हैं कि पवित्र रखिए। और यदि आपका मन स्ट्रांग होगा तो आप जीवन में सब कुछ करने के लिए सक्षम होंगे। तो इस तरह से हमको जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो, लेकिन यदि हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारी शक्तियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। और हमारे जो अंदर का क्लेश है, कसाय कलमश से जो है वो सब दूर हो जाता है। तो ऐसे व्रत को रखने से जो है हमको बहुत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी रखिए। और मैं मथुरा आई हुई थी तो मैंने सोचा चलिए कि कृष्ण की नगरी आए हुए हैं, तो वहां से आप लोगों के एक अच्छी सी आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में बताते हैं। और देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो देखिए ये सब चीजें कितनी वर्णित हैं। और हम सबको अपनी संस्कृति में और सारे रीति रिवाज और व्रत के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होना बहुत आवश्यक है। तो बस मेरा प्रयास रहता है कि इस तरह से आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। और आप लोग भी इस चीज को यदि मानते हैं तो करिए। हाँ, कभी अंधविश्वास में नहीं फंसिए, जितना भी आपसे कर सके उतना करिए। तो देखिए मैं बस यही कहती हूँ कि आप लोग बस दिसंबर जाने वाला है, आप लोग जहां भी रहिए हमेशा स्वस्थ रहिए और अच्छा जीवन जिए। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।